हेलो, वेलकम टू द चैनल मैथ्स लैब। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी इसको 12th में पढ़ा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे जो टॉपिक्स है, पहले जो टॉपिक्स करेंगे वो है टॉपिक्स जो है इसके लिए क्या क्या इसमें आज हम करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट जो करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर इसके बाद देखेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बाद डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन विथ एग्जांपल फिर इसके बाद देखेंगे कि ओडीई और पीडी किस तरह से डिवाइड होता है। पीडी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में ओडी और पीडी को हम सेपरेट करते हैं और फॉर्म क्या होता है, किसको बोलते हैं ओडी और किसको बोलते हैं पीडी। तो आज के टॉपिक्स में हम ये करने वाले हैं और साथ में उसके बाद देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होते हैं इसके। तो सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक बटन पर प्रेस कर सकते हैं ताकि इसी तरीके के कंटेंट इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। तो अगर हम बात करें कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जैसे कि हम लिखते हैं कोई भी जब y इक्वल टू एक्सप्रेशन लिखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर हम इस तरह से कोई भी एक इक्वेशन लिख रहे हैं तो इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट किसको बोलेंगे, क्योंकि वेरिएबल नाम है यहाँ पर, तो यहाँ पे वेरिएबल की ही बात करेंगे इक्वेशन में। तो इसको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट किस तरह से इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब भी हम यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम कुछ चेंज करते हैं, x का वैल्यू अगर हमने y लिया तो यहाँ पे y मुझे क्या मिलेगा, y इक्वल टू मुझे आएगा 1 लिया है मैंने तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 करूंगा तो मुझे आएगा 3। अगर मैंने यहाँ पर x का वैल्यू 2 लिया तो मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 करूंगा तो 6 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से मैं इस इक्वेशन में x का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, y का वैल्यू मिलता जा रहा है। तो यानी x क्या हो रहा है, x इंडिपेंडेंट है ना। तो x अगर इंडिपेंडेंट है, जो भी मैं x का वैल्यू ले रहा हूँ उसके बेसिस पे क्या आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट। बट यहाँ पे जो y है, y का काम है वो क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर डिपेंड हो रहा है। यानी जो भी x वैल्यू ले रहा है वही क्या आ रहा है, उसके बेसिस पे y का मुझे वैल्यू मिल रहा है। इसको रोल में चेंज कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो यहाँ पे मैं इसको 2 को अगर मैं उधर शिफ्ट करूँ तो y माइनस 2 मुझे आएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर उधर भेज के तो मुझे आएगा स्क्वायर रूट y माइनस 2। अब यहाँ पर रोल चेंज हो गया, तो अभी यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू अलग अलग ले तो मुझे x का क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जाएगा। तो यहाँ पे जो रोल है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो y क्या है, इंडिपेंडेंट हो गया, और x जो भी है x क्या है, डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर, y के ऊपर।
तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इस तरह से होता है कि कोई भी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है, तो उसके बेसिस पे उसका आंसर मिलता है, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो गया। अभी देखते हैं सेकेंड टॉपिक की डेफिनेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन होता है, अभी हमने ऊपर पीछे नॉर्मल इक्वेशन देखा, बट अगर कोई इक्वेशन ऐसा है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन कर रहे हैं, जैसे कि dy इक्वल टू ई एक्स प्लस साइन एक्स dx, तो ये क्या है, एक इक्वेशन है, बट यहाँ पर डेरिवेटिव के टर्म कंटेन हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेरिवेटिव के टर्म कंटेन हो रहे हैं। या फिर अगर मैं इसको सीधा करके लिखूँ तो मुझे मिल सकता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम वही है, सिमिलर है, जस्ट मैंने dx को डिवाइड कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी क्या हो रहा है, एक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है जिसमें डेरिवेटिव कंटेन हो रहा है। तो अगर हम देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव और इक्वेशन क्या हो, डेरिवेटिव कंटेन करें, या तो क्या बोल सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ वन और मोर, या तो क्या बोल सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to one or more independent variable, is called differential equation। शॉर्ट में हम इसको डी डॉट ई लिख सकते हैं। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है डेफिनेशन में कि कोई भी ऐसा इक्वेशन जो डेरिवेटिव कंटेन करता हो, या तो डिफरेंशियल ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे यहाँ पर अगर देखें तो y का डेरिवेटिव हुआ है, ओके, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, यानी y क्या है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है इंडिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव ऐसा कंटेन करना चाहिए। तो एक से हो या एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे कि अभी यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू u क्या है, डिपेंडेंट है, और एक्स वाई जेड ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड, यानी कि यहाँ पर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया, तभी भी इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसके बेसिस पर कैसे हम सेपरेट करते हैं कि किसको ओडीई बोलना चाहिए और किसको पीडीई बोल सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है ओडीई और दूसरा होता है पीडीई।
ODE को बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और PDE को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ODE और PDE कैसे डिफाइन होता है? सबसे पहले अगर देखें, ODE जब हम बोलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट, यानी कि इसका अगर हम कब बोलेंगे कि डेरिवेटिव हो किसका, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल देखा था, तो उसमें हमने dy/dx लिखा था, तो वहां पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया था, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा, इसी का उल्टा, अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव में उसको डिवाइड करते हैं। अभी ODE भी दो तरह से डिवाइड होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, कि एक तो डिवाइड होता है लीनियर, दूसरा नॉन लीनियर। हम यहाँ पर ODE की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो लीनियर और नॉन लीनियर में डिवाइड होता है। तो लीनियर और नॉन लीनियर, सबसे पहले बारी बारी से कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम ODE की में देखें तो ODE हो रहा है दो पार्ट में डिवाइड, लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर हम कब बोलेंगे, किसी भी ODE की ओर लीनियर है तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। डेरिवेटिव जो भी हो, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे अगर लिखे तो डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड डेरिवेटिव, ये कैसा होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। डिग्री क्या होता है वो भी देखेंगे कि डिग्री और ऑर्डर होता क्या है। फर्स्ट डिग्री में ही होना चाहिए, जो भी डिपेंडेंट और उसका जो डेरिवेटिव रहेगा फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर लीनियर नहीं है तो ऑफकोर्स तो क्या रहेगा, नॉन लीनियर। ओके, नॉट लीनियर जो भी रहेगा तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे कि और नॉन लीनियर क्या है, ODE है। यहाँ पे एक और कंडीशन होता है, सेकंड कंडीशन क्या है कि एक तो होना चाहिए डिपेंडेंट और डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट एंड डेरिवेटिव, जो भी वो दोनों है एक तो फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए और ना तो उनका क्या होना चाहिए, नो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए उनका। तो ये दो कंडीशन इसमें क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी कि नेक्स्ट ऑर्डर और डिग्री होता क्या है। ऑर्डर, तो अगर हम ऑर्डर में आए तो ऑर्डर होता क्या है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसके हम बोलते हैं ऑर्डर। जैसे कि एग्जांपल d² y अपॉन dx² प्लस d
y अपॉन डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 3। तो ये कैसा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये ऑफकोर्स ओडी में आता है। दूसरी बात, अगर हम इसका हाईएस्ट ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर कितना है, कहाँ तक डेरिवेटिव हुआ है, सेकेंड ऑर्डर तक। इसका देखें तो फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे एक भी नहीं, तो हाईएस्ट ऑर्डर है, तो इसका अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कितना होगा 2, ज़्यादा मैक्सिमम लेना है अपने को। फिर दूसरा अगर एग्जाम्पल लें, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका पावर 5 अगर मैंने किया इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 1, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, ये तो इसका पावर हो गया। बट ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर 2 है, तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3 है, तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री का, कि डिग्री क्या होता है। जो भी पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा उसको हम बोलते हैं डिग्री, यानी पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर उसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डिग्री। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल नंबर 1, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इसका पावर 1/3। बट यहाँ पर एक कंडीशन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होना चाहिए। फ्री फ्रॉम रेडिकल मतलब जो भी पावर रहे वो क्या हो, रेडिकल ना हो, उसमें कोई फ्रैक्शन ना हो और कोई डेसिमल ना हो। ओके, सो यहाँ पे इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का पावर 1/2। इसमें हम हाईएस्ट ऑर्डर देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, बट यहाँ पे जो डिग्री है 1/3 तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका पावर जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसका पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। बट यहाँ पे 1/3 है, तो 1/3 तो रेडिकल में आ जाएगा। तो इसको पहले सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, फ्री फ्रॉम रेडिकल करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम कितना होगा 3 और 2 का 6। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड 6th पावर ले सकते हैं। तो अगर हमने टेकिंग 6th पावर लिया, टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, तो हमें जो आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम 6th पावर करें तो 1/3 इंटू 6 होगा, तो 3 2 जा कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2। यहाँ पर अगर हम देखें इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पर 2 3 जाए, यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 1/3 था तो इधर क्या आया 2 इक्वल टू ये हो जाएगा y प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका जो पावर था 1/2 था तो ये हो जाएगा 3। बट यहाँ पर हमें लिखना है ऑर्डर और डिग्री। सबसे पहले तो डिग्री की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए डिग्री की बात करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, और उसका पावर कितना है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है उसका पावर देखना है, वही क्या होता है डिग्री। तो इसका पावर और डिग्री मतलब डिग्री और ऑर्डर दोनों भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या ये अगर हम देखें तो क्या ये लीनियर है या नहीं, लीनियर है, क्योंकि लीनियर या नॉन लीनियर में अगर हम इसको डिवाइड करें तो लीनियर के लिए क्या कंडीशन था कि लीनियर में हमें जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव, उसका डिग्री कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे डिग्री तो 2 है,
तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर इसलिए क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है y, डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव यानी dy/dx, ये दोनों का पावर 1 नहीं है। यहाँ पर तो 1 है, बट यहाँ पे भी 1 नहीं है। यहाँ पे अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे भी dy/dx, इसको भी अगर हम एक्सपेंशन करें तो इसका जो भी पावर है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो हमने देखा कि क्या होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन देखा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन के बेसिस पर ओडी और पीडीई किस तरह से डिवाइड होता है, फिर इसके बाद देखा कि लीनियर और नॉन लीनियर किस तरह से डिवाइड होता है ओडीई के अंडर में, और फिर ऑर्डर और डिग्री होता क्या है। कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 2, d²y/dx² प्लस x² cos y = 0। इसको बताना है डिग्री, ऑर्डर और क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तीसरा एग्जांपल dy = y प्लस साइन x dx। इसमें हमें मेंशन करना है कि ऑर्डर क्या होगा इसका, डिग्री क्या होगा, और लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा, या नॉन लीनियर होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन के बेसिस पर हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। ये आप ट्राई कर सकते हैं और आपका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।